ओ भाई, रिव्यू बनाते हैं। ठीक है। लाइटिंग थोड़ी अजीब है, राइट? अब ठीक है, बालों का कुछ नहीं हो सकता। रिव्यू पे आते हुए, कीमत Faraz, this is the Cinephilic Man, and मैं देख के आया the movie The Diplomat, and I have certain things to say, and I really want to say them. इस मूवी के बाद मैं जब थिएटर से बाहर निकला, मेरे को एक फीलिंग आई दैट this is a good movie and I need to make a review of this, and especially in the video format because उसके बारे में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें कहनी है जिसको मैं एक रिटन रिव्यू में आसानी से नहीं कह सकता। कोविड की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से आज के टाइम में जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं वो या तो बहुत लाउड म्यूज़िक को इस्तेमाल करती हैं टू मेक द मूवी कैप्टिवेटिंग, और फास्ट कट्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कि आई से ठीक है, बट वो सिर्फ सर्टेन सिचुएशंस में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका नाम था छावा, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, एंड उसका मेरे को ओवरऑल मूवी देख करके मेरे को लगा कि उसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी डायरेक्शन भी ठीक है, यू नो, बट द थिंग इज दैट उस मूवी के अंदर सर्टेन न्यूआंसेस को इतना लाउड कर दिया गया है, और ऊपर से उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक, फास्ट कट्स का इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू मेक इट लाइक मॉडर्न, बट उसकी वजह से ओवरऑल फिल्म का जो फ्लो है वो थोड़ा बहुत ख़राब होता है। बिकॉज मान लो कोई डायलॉग सीन चल रहा है एंड मैं उस पर बहुत हाई वॉल्यूम पे बीजीएम बजा दूँ, अजीब लगेगा नहीं? अभी लगा था ना, एग्जैक्टली। बट फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है जवान, जहाँ पे डायलॉग्स में जब भी कोई ग्रैंड डायलॉग आता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा होता है, जिससे उस डायलॉग में इफेक्ट आता है और ओवरऑल फ्रेम में जान आती है। वो सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है जब कोई फास्ट पेस एक्शन सीन चल रहा हो या फिर कोई बहुत बैड सा डायलॉग डिलीवर किया जा रहा हो, जो कि उस केस में वर्क करता है। इन दिस मूवी जब भी आप किसी भी कैरेक्टर को देखोगे बात करते हुए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, बट वो सिर्फ उतना ही चल रहा होगा जितना रिक्वायर्ड है, एंड इट विल फील परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में एक इंटेरोगेशन सीन है जिसके अंदर सादिया खातिब का जो कैरेक्टर है इज बीइंग इंटेरोगेटेड बाय जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम इज ट्राइंग टू इंटिमिडेट हर, थिंकिंग कि पॉसिबली एक पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है जो कि जा रही है इंडिया जासूसी करने के लिए। सो जस्ट टू शो दैट ही इज ट्राइंग टू इंटिमिडेट हर, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो थोड़ा थम्पिंग चलता है जब भी जॉन इब्राहिम डायलॉग डिलीवर कर रहा है, बट जो बीच में साइलेंसेस हैं डायलॉग्स के, वहाँ पे बहुत सटल सा म्यूजिक चलता है जिससे आपको फील होता है कि हाँ, थोड़ी टेंशन बिल्ड हो रही है। वो इस मूवी के अंदर बहुत परफेक्ट तरीके से किया गया है। द यूज ऑफ बीजीएम इन दिस मूवी इज प्रिटी ग्रेट। बात करते हैं पेसिंग की। इस मूवी के अंदर आपको पेसिंग जो है वो आप ये सोच के नहीं चल सकते कि दैट इसमें फास्ट कट्स इस्तेमाल हुए हैं, और इस मूवी के अंदर सही भी नहीं लगता है अगर आप फास्ट कट्स इस्तेमाल करते हो तो, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है। ये मूवी जो है इट फोकसेस मोर ऑन डायलॉग एंड मोर ऑन व्हाट इज ऑन द फ्रेम, दैट इज वाई इस मूवी के अंदर जो पेसिंग है इट विल फील लाइक ओल्ड, like something that straight out of 2019 or maybe straight out of 2018. But इस मूवी की जो पेसिंग है फॉर द कंटेंट इट इज प्रिटी परफेक्ट, एंड ये एक नॉर्मल 2025 मूवी बनने की कोशिश नहीं कर रही है। इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ टाइमलेस पीस और अ टाइमलेस मूवी, जो कि इवेंचुअली मैं जानता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर एक कल्ट क्लासिक बन जाएंगी, एंड वी विल इवेंचुअली रिविजिट दिस मूवी फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ कि यार क्या मूवी थी, सही से पोर्ट्रे किए गए कैरेक्टर्स, थोड़ी थोड़ी बीच में कॉमेडिक मोमेंट्स, सही फीलिंग्स। इट्स गोना बी अ प्रीटी गुड मूवी।
बात करें अगर स्टोरी की, इस मूवी का स्टोरी इसका मेन सेलिंग पॉइंट है एंड इट्स मोर ऑफ अ मूवी ऑफ गेटिंग अ गर्ल बैक होम देन इट इज़ अ मूवी अबाउट पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म इस मूवी के अंदर आपको लास्ट के आधे घंटे में फील होगा जब सादिया खातिब का कैरेक्टर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके सुषमा स्वराज के पास जाता है। उन कुछ मोमेंट्स के अंदर आपको फील होगा दैट दिस इज़ अ मूवी अबाउट पेट्रियटिज्म। उस मोमेंट में आपको फील होगा बिकॉज ये जो मूवी है ये पेट्रियटिज्म का जो टैग है वो बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करती है और वो थोपती नहीं है हर जगह पे। यू नो लाइक मूवीज लाइक आर्टिकल 370, ओह सत्यमेव जयते 2, दैट वाज अ डिजास्टर। बहुत सर्टेन मूवीज जो हैं वो इस पेट्रियटिज्म के टैग को इन अ नॉन जिंग्विस्टिक मैनर इस्तेमाल कर पाती है एंड दिस मूवी डज इट परफेक्टली मेरे हिसाब से। आपको जो पेट्रियटिज्म का जो टैग है वो लास्ट के आधे घंटे में जब फील होता है तब वो अपना पूरा इफेक्ट क्रिएट कर देता है, क्योंकि टिल द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द मूवी आपको रियलाइज भी नहीं होता कि दिस इज अ मूवी अबाउट इंडिया एंड दिस इज अ मूवी अबाउट इंडियंस। यू वोंट रियलाइज दैट। आपको लास्ट के आधे घंटे में रियलाइज होगा दैट दिस इज अ मूवी अबाउट इंडियंस एंड इट इज अ पेट्रियटिक मूवी। आपको लास्ट के आधे घंटे में रियलाइज होगा एंड आई फील दैट फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव दैट्स समथिंग ग्रेट। बिकॉज जिस तरीके से पेट्रियटिज्म को हमारी मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है मुझे लगता है वो काफ़ी मिसलीडिंग है एंड वो सही नहीं है एंड इट शुड बी चेंज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट चेंज इज being started by a movie like this. फिर अगर बात करें एक्टिंग की, एक्टिंग इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी है एंड आई से अच्छी है। यू नो देयर आर कैरेक्टर्स लाइक सादिया खातिब, जगजीत संधू, जॉन इब्राहिम, इन सब लोगों ने अपने कैरेक्टर्स को परफेक्शन तक पोर्ट्रे किया है, लाइक नॉट जॉन इब्राहिम बट सादिया खातिब एंड जगजीत संधू who is playing the villain of the movie. He is playing the kidnapper or the husband of सादिया खातिब एंड इस पूरी मूवी के अंदर आपको है ना इस इंसान के लिए हेट्रेड ही फील होती है। ठीक है, आपको फ्रॉम द फर्स्ट सीन आपको मालूम है कि ये इंसान प्रॉब्लमेटिक है, ये इंसान थोड़ा कुछ है, इसके दिमाग में कुछ लोचा है। ठीक है, या फिर वो बहुत डिस्टर्ब है या फिर बहुत टेरिफाइंग है, बहुत इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है, आपको पहले फ्रेम से मालूम पड़ जाता है एंड वो अपना कैरेक्टर लास्ट फ्रेम तक नहीं छोड़ते। जगजीत संधू हैज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब इन दिस, क्योंकि उनकी किसी भी सीन के अंदर मुझे ये नहीं लगा कि यार ये जो कैरेक्टर है ये मतलब इंसान है, जानवर वाली फील आ रही थी, पता लग रहा था ये इंसान हैवान है। ठीक है, बाकी अगर बात करें सादिया खातिब की, उनका कैरेक्टर काफ़ी ढंग से इस मूवी के अंदर लिखा हुआ है बिकॉज इफ मोस्ट केसेस इन ऑफ सिनेमा जहाँ पे जब भी एक विमेन ट्रबल में होती है तो फिर उसमें बस एक डेस्परेशन दिखा देते हैं कि दैट शी इज ट्राइंग टू गेट होम, दैट्स इट। बट इन दिस केस सादिया खातिब का जो कैरेक्टर है उसको लिखा इस तरीके से गया है दैट डिग्निटी ऑल्सो कम्स इन टू अ प्ले। She is not wanting to get back to her home, she wants to get back to her home with dignity जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड काफ़ी बढ़िया चीज़ है बिकॉज एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको सादिया खातिब की स्टोरी में लगता है कि यार ये एक पॉइंट है जहाँ पे होपलेस है, बट वहाँ पे भी उनका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग रहता है एंड वो कंटिन्यू अपनी डिग्निटी गेन बैक करने की कंटिन्यूस कोशिश करता रहता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है और काफ़ी सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एंड वो सेल हो जाता है बिकॉज सादिया खातिब ने एक्टिंग बहुत बढ़िया की है इसके अंदर। बाकी अगर साइड कैरेक्टर्स की बात करें लाइक विशाल विशास्ती एंड कुमुद मिश्रा एंड अश्वत्थ भट्ट, इन लोगों ने भी अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी ढंग से प्ले किया है
बट अगर शारिब हाशमी की मैं बात करूँ, who is also playing a side character, मेरे को उनका कैरेक्टर थोड़ा वेस्टेड लगा कि क्योंकि मतलब उनका एक्टिंग पोटेंशियल बहुत वाइड है। लाइक ही इज़ हैविंग अ वेरी बिग पैलेट ऑफ कलर्स और आप वही नॉर्मल कॉमेडिक कलर्स इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक द मूवी फाइटर। उनको सिर्फ कॉमेडी इफेक्ट के लिए डाला गया था, जो कि आई वॉज प्रीटी एंग्री अबाउट इट। यू नो, दिस मूवी इज रेटेड UG 13+, अंडर गार्डियनशिप 13+, but I feel that this should have been under guardianship 16+ or 15+, because इस मूवी के अंदर कुछ certain scenes है जो कि काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग है, या फिर अनकंफर्टेबल फील कराते हैं आपको, या फिर वो बहुत डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। लाइक उसमें कोई गोर वगैरह नहीं है, मतलब यू विल नॉट सी, बट जिस तरीके से वो दिखा रखे हैं वो काफ़ी डरावना है। एंड आई से दैट वी नीड टू टेक एज रेटिंग प्रीटी सीरियसली, बिकॉज मैं जिस थिएटर में गया था, जो कि एक मल्टीप्लेक्स था, आइनॉक्स PVR, मैंने वहाँ पे देखा दैट अ 10-year-old was watching those uncomfortable and horrifying scenes, जो कि एक चाइल्ड की थिंकिंग पे काफ़ी इफेक्ट आता है, यू नो। एंड आई फील दैट एक चाइल्ड का जो ग्रोइंग एज होती है वो टिल 13 होती है। 13 के बाद या फिर 14 या 15 के बाद वो काफ़ी मेच्योर इनफ हो जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अ स्क्रीन। अभी तक वो हमारे सिनेमाज में वो मेच्योरेशन नहीं आई है कि यू नो, अगर बच्चा जा रहा है साथ में तो फिर एडवाइस करो पेरेंट्स को कि इस मूवी के अंदर ऐसे टाइप के सीन्स हैं, आर यू ओके विद इट? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट एनी पेरेंट और एनी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट would be willing to show these scenes to their 11-year-old or their 10-year-old or their 9-year-old or a 12-year-old, because वो सीन्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, यू नो, एक बच्चे की साइकोलॉजी पे एंड हिज परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मुझे पर्सनली लगता है दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड वी ऑल नीड टू, यू नो, लाइक टेक द इनिशिएटिव एंड बी mature enough to tell our kids or tell our juniors that, dude, this is not for you to watch. If you want to watch something, watch Marvel, watch DC. Do not watch this. This is not for you. We have to take the stand for that. Do let me know your thoughts about this. बाकी this was my first review जो कि मैंने एक कैमरा के सामने दिया है। एडिटिंग कैसी थी, मेकिंग कैसी थी, बोलने का तरीका कैसा था, जो भी दिक्कत मच रही है मेरे रिव्यू से बता देना। बाकी आई फील दैट वी आर लिविंग इन अ डिप्लोमेटिक कंट्री। आपके और मेरे व्यूज़ जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, सो यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ एक कमेंट सेक्शन, तो फिर आप वहाँ पे जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। आई एम कम्प्लीटली ओपन टू सजेशंस। बाकी दिस इज फ्लिक मैन साइनिंग ऑफ। Wait a minute. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, मूवी की स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंटरोगेशन सीन है, जो कि एक इन अ गुड सेंस। हाँ भाई, आप भी कैमियो अपीयरेंस कर लीजिए यहाँ पे, स्टारिंग जॉन अब्राहम। यहाँ पे इधर उधर कैमियो भी होते रहते हैं।